अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस या स्टेप्स हम लेते हैं। आज हम देखेंगे कि एक थ्योरी कैसे बनती है और एक लॉ कैसे बनता है। हम जो है मुख्तलिफ स्टडी करते हैं कि ये थ्योरी है, ये वाली थ्योरी है, और डिफरेंट लॉज को भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो है ये बनती कैसे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर उसको ऑब्जर्व किया, उसके ऑब्जर्वेशन से हमने एक हाइपोथेसिस दे दी। हाइपोथेसिस के बाद हमने उससे डिडक्शन ड्रा की, डिडक्शन करने के बाद उससे हमने एक्सपेरिमेंटेशन की, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमने जो है उसके रिजल्ट्स बना लिए। ये सारे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो अब हम कहते हैं कि वो जो रिजल्ट्स हैं, अगर एक हाइपोथेसिस जो हमने दी थी, एक हमने क्या दी थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या थी, वो टेंटेटिव थी। हमने अपनी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से एक स्टेटमेंट उसके लिहाज से बोल दी, लेकिन उसके बाद जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चल गया कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट थी, वो ठीक थी। तो उसका वो रिजल्ट क्या हुआ, वो करेक्ट होगी। अब जो है डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स किए, अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो फिर भी वो करेक्ट रही क्योंकि वो ठीक थी। यानी कि हमने हाइपोथेसिस दी थी कि प्लांट की ग्रोथ जो है, वो प्लांट की जो लेंथ है वो आयरन की वजह से लंबी होती है और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। तो उसके ऊपर साइंटिस्ट ने जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए, तो जो हमारी हाइपोथेसिस थी ये करेक्ट साबित होगी। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स करने के अलावा उन्होंने क्या किया, इससे न्यू हाइपोथेसिस भी बना ली। न्यू हाइपोथेसिस उसी के रिलेटेड बना के उस न्यू हाइपोथेसिस को भी जब चेक किया वो भी करेक्ट हुई। तो उन्होंने क्या किया कि बार बार एक हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो रही है तो उसको नेम दे दिया कि ये क्या है, हमारे पास एक थ्योरी है, एक थ्योरी बन गई वो, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि ये थ्योरी जो थी ये बार बार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ये ठीक थी, लेकिन थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर थ्योरी ठीक है, उसको एक टाइम में, जैसे एक इरा में या एक डिकेड के अंदर उसको थ्योरी मान लिया गया, नेक्स्ट डिकेड में ऐसा नहीं होता कि जैसे कि एक थ्योरी बनी थी 1990 पे में, ठीक है, तो तब तक जो एक्सपेरिमेंट्स होने थे वो हो गए। अब हम क्योंकि 2025 में मौजूद हैं तो इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं, हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। अगर वो उसका आंसर करेक्ट आ गया, ये नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट किया और वो फॉल्स साबित हो गया तो हमने कह दिया गलत है। बार बार हम उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अगर वो ठीक रही तो वो थ्योरी रहेगी या उसको हम लॉ कह देंगे। लेकिन अगर वो गलत साबित होगी तो उसको हम जो है रिजेक्ट कर सकते हैं थ्योरी को। इसके अलावा लॉ क्या होता है कि जब एक थ्योरी के ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो वो बन जाती है लॉ। अब एक मसला ये है कि जो बायोलॉजी है, हमारा सब्जेक्ट जो है, इसके अंदर लॉज बहुत कम है, क्योंकि इसको लॉ को बनने के लिए 1 साल 2 साल 10 साल नहीं लगते, बल्कि सेंचुरीज जो हैं वो लग जाती हैं। इस वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉज जो हैं बहुत कम हैं। एक इसके अंदर आ जाते हैं मेंडल के लॉ हैं, उसके अलावा हार्डी-वेनबर्ग लॉ। मेंडल ने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की आप आगे पढ़ोगे। और हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो था, ये स्टैट का एक रूल होता है, जैसे कि हमने कहा था कि हम स्टैटिक्स को पढ़ते हैं डाटा को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये उसको उसके अंदर जो है इस्तेमाल होता है, कोई भी डाटा हमने कलेक्ट किया तो उसके एनालिसिस के लिए। तो ये जो है जस्ट 2 लॉज हमारी बायोलॉजी में मौजूद हैं, बाकी जितनी भी क्या हैं वो थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म है, ये किसी भी टाइम
टाइम जो है वो रिजेक्ट हो सकती हैं अभी भी, लेकिन जो लॉ है, लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल। जो थ्योरी और लॉ के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है कि लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, लेकिन थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। यानी कि मेंडल ने एक लॉ दिया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो इसको अब हम उसी का एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं, हमारे पास सेम रिजल्ट आएंगे। इवन दो के काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया भी है और रिजल्ट सेम आ रहा है, इसी वजह से इसको लॉ बना दिया गया। लेकिन जो थ्योरीज हैं, हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म है कि उसने कहा था कि इंसानों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजेस आते हैं कि जिराफ की पहले नेक छोटी थी, बाद में उसने ऊपर से पत्ते खाना शुरू कर दिए तो वो खींच के उसकी नेक लंबी होगी। लेकिन ये अब हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो अब हमारे पास जो है वो शॉर्ट नेक वाले जिराफ एक तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, दूसरा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक थ्योरी ये भी है कि इंसान जो है वो मंकी से इवॉल्व हुए हैं, तो अगर ऐसा है तो अब क्यों इवॉल्व नहीं हो रहे, अभी भी मंकीज हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन हो, उनसे इंसान बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ये थ्योरीज हैं, इनको हम अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ को हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, ये एक मेजर डिफरेंस था। ये जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उसी का रिजल्ट जो है, उसी के रिजल्ट से हमारे पास एक थ्योरी या लॉ आती है। लेकिन तब आती है कि अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हो, अगर एक्सपेरिमेंट्स किए हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं हुई तो हमारे पास थ्योरी वो नहीं बनेगी, वो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी हमारी, और उस प्रॉब्लम को हम किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई न्यू हाइपोथेसिस बनाई जाएंगी, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।